एक सवाल पूछने पर मुझे 4 घंटे तक डिटेन करा गया। ये पूरी घटना मैं समझाता हूँ। 17 तारीख को सुबह लगभग 8 बजे के आसपास हुआ। मैं जगह का नाम नहीं लूँगा, ना किसी का नाम लूँगा, ना कोई थाने का नाम लूँगा। 7-8 बजे के आसपास की ये कुछ बात थी। मैं कहीं पर खड़ा था, वहाँ से ट्रक जा रहे थे। एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। जैसे ही कोई कैंटर टाइप की कोई भी वाहन जाता, वो हूटर बजाता, उसके बाद कुछ होता और वो फिर चले जाते। अब आप समझ सकते हो कि वहाँ पर क्या हो रहा होगा। अब क्योंकि मैं उस पर आरोप भी कुछ नहीं लगाता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, वहाँ पर कुछ हो रहा था, वो सबके समझ में बात आ रही होगी। फिर थोड़ी देर बाद फिर वही होता है और मैं केवल उसकी तरफ देख रहा था। तो जो भी भाई साहब थे, उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुई इस चीज़ से कि मैं उधर क्यों देख रहा हूँ, ये सब क्या है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं पास गया। तो उन्होंने कि क्या है। तो मैंने बस एक सिंपल सा सवाल करा कि सर, ये जो भी आप कर रहे हो सिक्योरिटी पर्पज से चेकिंग किस लिए कर रहे हो। उसने मेरे साथ बदतमीजी करी कि तू कौन होता है पूछने वाला। तो हमने बड़े प्यार से बताया कि हर एक आम नागरिक का अधिकार होता है कि वो अथॉरिटी से सवाल कर सकता है। तो उन्होंने कहा चल गाड़ी के पीछे चल। तो मैं चल दिया। आइए, कहीं कि तेरा क्या अधिकार होता है, हम अपने सीनियर्स को जवाब देंगे, तुझे क्यों देंगे। फिर मैंने बताया कि हर आम नागरिक का अधिकार है ये सब सवाल करने का। मैंने उससे पहले आर्टिकल उन्हें सबको बताया कि 14 भी अधिकार देता है मुझे, 19 भी देता है मुझे, 21 भी देता है। तो उन्होंने कहा कि तेरी गाड़ी पकड़ी है, तुझसे कुछ बोला है, तुझे ये अधिकार कहाँ है। तो मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 32 है उसमें रिट ज्यूरिडिक्शन होती है, उसमें हैबियस कॉर्पस होता है, जो कि किसी और के एवज में सवाल पूछने की भी क्षमता सुप्रीम कोर्ट से भी देता है। ये सारे अधिकार बोला तो कहते हैं भाई साहब कि सुप्रीम कोर्ट तेल लेने गया। तेरे अधिकार जो फंडामेंटल राइट हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पार्ट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का कोर होते हैं, भाई साहब कहते हैं कि वो भी तेल लेने गए, तू तेल लेने गया। तो भाई इतने अपन से बर्दाश्त होते हैं नहीं। अब मेरा आपा मैं अपने कंट्रोल से बाहर हो चुका था, मैं अपने आपे को खो चुका था। तो मेरे मुंह से कुछ गालियां निकल गई। मैंने कलेक्टर एसपी के बारे में, उन्होंने कहा कि उनसे बात कर जाएगा, तो मेरे मुंह से गालियां निकली। मैंने उसे भी गालियां दी और ये चीज़ उसने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करी। अब इसके बाद फिर मुझे थाने ले जाया गया और वहाँ पर 6 से 7-8 पुलिस वालों ने मुझे घेरा और 1 घंटे तक उनसे लगभग यही सब बहस चली, केवल एक सवाल पूछने के लिए। मैंने वहाँ पर भी ये सवाल करा कि क्या मैं सवाल नहीं कर सकता हूँ, क्या सवाल करने की परमिशन मुझे नहीं है, संविधान मुझे अधिकार देता है। लेकिन सब क्योंकि फंडामेंटल राइट कोई वैल्यू ही नहीं है राइट की, ये केवल किताबों में अच्छे लगते हैं। हम यूपीएससी की हमने तैयारी करी है, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। जब ग्राउंड लेवल पर जब हकीकत देखते हैं तो ये सब हमें झूठ दिखता है कि नहीं तुम्हारे तो कोई अधिकार नहीं, तेल लेने गए हैं। यहाँ पर मेरी डिग्निटी को हम करा गया कि नहीं करा गया कि तेरे अधिकार तेल लेने गए। अधिकार कौन से? फंडामेंटल राइट जो कि कोर है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती हुई कि नहीं हुई, मेरा अपमान हुआ कि नहीं हुआ, मेरा आर्टिकल 21 का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन फिर भी पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करके केवल एक छोटी सी जगह ले आया जाता है कि इसने हमारे सीनियर्स को गाली दी है। पूरा मुद्दा वो खत्म कर दिया जाता है कि वो वहाँ पर क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था। वो सब मैं खुल के भी यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, समझने वालों के लिए सारा काफ़ी होता है। तो ये सारी चीज़ें हुई। मेरे पास वीडियो थी लेकिन वो बाद में डिलीट करा दी गई थी। अगर मेरी गलती ही पूरी थी, ठीक है, मेरी वो गाली वाली क्लिप मेरी भी वीडियो में थी, अगर मेरी ही गलती थी तो वीडियो क्यों डिलीट कराई गई। लेकिन वीडियो वो सब डिलीट करा दी गई, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वहाँ पर मुझे ले जाया गया कि मैं तेरी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा। ये मैंने कहा चल भाई कर, अब ज़िंदगी ख़राब करवा लेते हैं। वहाँ पे गए, 1 घंटे तक कुछ पुलिस वाले घेर कर अभद्र भाषा में बात करते रहा। और देखो, अगर मेरे दिमाग पे चढ़ोगे तो मैं पेल देता हूँ, सीधी बात है। तो मैंने भी उनकी उसी भाषा में जवाब दिया जैसे मुझसे बात करी गई थाने के अंदर। लेकिन पहले ही कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर से हमारे टीआई साहब से बात हो चुकी थी, उनसे बात हुई। जब वो 4 घंटे बाद आए तब मुझे उन्होंने छोड़ा, वीडियो सब डिलीट करवा के सब। तब उन्होंने मुझे छोड़ा कि अगर आएंगे से कुछ भी ऐसा इनएप्रोप्रिएट होता है तो तुम मुझे बताना, ये कह के उन्होंने मुझे छोड़ा है। लेकिन मेरी जो लड़ाई है वो किसी एक इंसान के खिलाफ थोड़ी है। वो तो एक, चलो मान लो एक कांस्टेबल था, हवलदार था, या कोई अगर सीनियर ऑफिसर भी होता, मेरी लड़ाई उससे थोड़ी है। हम समंदर हैं, समंदर से मिलने के लिए दरिया होना चाहिए, नालियों से हम नहीं मिला करते। हमारी लड़ाई किसी एक छोटे या किसी एक व्यक्ति से है ही नहीं। इंसान उतना बड़ा होता है जितनी बड़ी उसकी लड़ाई होती है। हमारी लड़ाई पूरी सिस्टम से है और हम कसम खाते हैं कि इस सिस्टम को
उखाड़ के फेंक देंगे, इस सिस्टम को बदल देंगे और वो हम करके रहेंगे। ये सिस्टम सुनो, IPC 186, अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट के काम में आप कुछ भी दखलंदाजी देते हो तो वो आपके ऊपर ये लग सकती है, 3 महीने तक की जेल हो सकती है, आपको जुर्माना भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। मतलब कि उस जमाने की ये जो एक्ट है, जो सेक्शन है, उस जमाने के चले आ रहे हैं जिस टाइम पर इस देश में अंग्रेजों का शासन था। IPC इंडियन पीनल कोड 1860 में आया था, 61-62 में कुछ लागू हुआ था, मैकॉले लेकर के आए थे इसे। वो टाइम के अंग्रेजों के कानून चले आ रहे हैं। पुलिस का अभी भी वो ब्रिटिशर एक हैंगओवर उनके मूड पे अभी भी चढ़ा हुआ है। अब मैंने केवल एक सवाल करा था, हाँ वहाँ पर मेरी गलती ये हो गई कि मैंने जो गाली दे दी या अभद्रता जो मैंने करी, लेकिन मेरे साथ भी अभद्रता हुई तो वो सारे मुद्दे को वहाँ हटा दिया गया। केवल मुद्दा उतना सा छोटा सा बना दिया गया कि हमारे सीनियर्स को गाली दी है, जबकि मैंने वहाँ व्यवस्था को कोट करा था। कलेक्टर, SP, IS और IPS व्यवस्था होते कोई एक व्यक्ति नहीं, लेकिन चलो वो पूरा बना दिया गया। और इस सेक्शन के अंडर मेरे ऊपर FIR वगैरह हो सकती थी, जो कि थोड़ी बहुत बात करके ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो सेक्शन है IPC है और इसी का अभी सरकार ने चेंज करा है 2024 में, जिसे कि BNS बना दिया है, भारतीय न्याय संहिता। और वो जो चीज़ है उसमें कुछ बदलाव नहीं करा, केवल सरकार ने नाम बदले हैं, कुछ सेक्शन ऊपर नीचे कर दिए और बाकी की पूरी चीज़ सेम की सेम है। अभी भी यही सब चलते हैं। और दूसरा IPC का सेक्शन 353, मतलब कि अगर आप फोर्सफुली या फिजिकली किसी भी पब्लिक सर्वेंट को रोकते हो तो, और ये मैंने चलो इसमें से कुछ नहीं करा था क्योंकि मैं किसी एक व्यक्ति से लड़ने ही नहीं गया था, मेरा सवाल व्यवस्था से था कि आपकी क्या अथॉरिटी है जो आप ये सब कर रहे हो। केवल इतना सवाल था और मैंने अपने अधिकार बताए, तो मेरे अधिकार तेल लेने का ये सामने वाले का जवाब था। लेकिन अगर ये मेरे ऊपर लगाया जाता, और ये क्योंकि पुलिस की जो बातें हैं ना, वो क्योंकि एक पूरा महकमा होता है, वो अपने ही अंडर सब कुछ अपना देख लेते हैं, ये भी लगाया जा सकता था मेरे ऊपर, वो भी लगाया जा सकता था। इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ये बेल भी नहीं मिलती इसमें। IPC 504 जो कि मेरे ऊपर लग सकती थी, क्योंकि इसका ये कहना है कि इंटेंशनली आप पीस को ब्रीच करते हैं। मतलब कि पब्लिक सर्वेंट अगर इतना बोल दे कि इन्होंने मेरे काम में दखल अंदाजी करी है, तो उसके ऊपर इतनी सारी धाराएं लग सकती हैं, इतने सारे सेक्शन लग सकते हैं, उसे कम से कम 6-7 महीने की जेल हो सकती है और उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, उसे बेल भी नहीं मिलेगी इन सारी चीज़ों में। और भी हैं 506 जो कि धमकी देने पर लगती है। और मैंने, क्योंकि मेरा भी टोन ऐसी था, मैंने गालियाँ भी दी थी, धमकी भी थोड़ी सी ये हो गई थी कि मैं तुझे देख लूँगा, ये चीज़ बोली थी, क्योंकि ये चीज़ वो भी बोल रहा था। अब ये मेरे ऊपर ये भी लग सकता था, किस लिए? क्योंकि आपने ऐसा बोला है। अब वो पब्लिक सर्वेंट चाहे ये सारे सेक्शन किसी के भी ऊपर लगा सकता है जो कि उनसे केवल मामूली सा सवाल करे। अगर आप सवाल करते हो तो आपकी ये हालत कर दी जाएगी। 294 IPC का बोलता है पब्लिक प्लेस में ऑब्सीन वर्ड्स का यूज़ करना, जबकि कर सामने वाला भी रहा है, लेकिन उसका कुछ नहीं होगा, होगा आपका होगा। आपने चाहे किसी भी कितने भी अच्छे लहजे में बात करी हो, लेकिन ये सब आपके ऊपर लगेंगे। अब आपके जो अधिकार हैं, जो 19, 21 इनकी मैं बात कर रहा था, 14 की मैं बात कर रहा था, 32 की मैं बात कर रहा था, वो सब तेल लेने गए। आपके अधिकार नहीं, जबकि संविधान का मूल जो है, फंडामेंटल है, वो यही अधिकार हैं जो कि जनता के लिए होते हैं, जो कि सरकार को रोकने के लिए होते हैं। लेकिन सरकार की छोटी सी पुलिस अथॉरिटी वो तक आपके इन अधिकारों का हनन कर देती है और ये भी कहती है कि वो तेल लेने गए और आप उनका कुछ नहीं कर सकते हो। ये रियलिटी है। अब इस वीडियो में मैंने किसी का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि किसी एक व्यक्ति के खिलाफ मुझे लड़ाई नहीं करनी, किसी एक व्यक्ति से मुझे लड़ना ही नहीं है। तुम जितने छोटे से लड़ोगे तुम उतना छोटा हो जाओगे, तुम जितने बड़े से लड़ोगे तुम उतने ही बड़े हो जाओगे। ये पूरा सिस्टम बदला जाना चाहिए। ये जो इनके दिमाग में वो हैंगओवर है ना अंग्रेजों वाला, उसे हटाना बहुत ज़रूरी है। हम हर साल आज़ादी मनाते हैं, हम 26 जनवरी मनाते हैं, अभी 26 जनवरी निकला है, गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, हम अपने सारे फ्रीडम फाइटर्स के डेज को सेलिब्रेट करते हैं। और हमें मिलता क्या है कि तू बहुत पढ़ा लिखा है, तेरे अधिकार तेल लेने गए, तू तेल लेने गया, सुप्रीम कोर्ट तेल लेने गया, ये हमें उसके बदले में मिलता है। तुम्हारा पढ़ा लिखा होना भी, तुम आवाज़ नहीं उठा सकते, तुम्हारा पढ़ा लिखा होना तुम्हें अपराधी बना सकता है। तुम्हारा एक सिंपल सवाल पूछना तुम्हें अपराधी बना सकता है कि तुमने ये सवाल कैसे कर लिया अथॉरिटी से। और ये एक छोटे से सवाल करोगे ना, वो तुम्हारे ऊपर इतने सारे सेक्शन लगा देगा कि इसने तो हमारे काम में बीच में दखलंदाजी करी है, पब्लिक सर्वेंट के काम में दखलंदाजी करिए केवल एक सवाल पूछकर कि तुम ऐसा क्यों कर सकते हो। मतलब कि किसी को तुम गलत करने से रोक नहीं सकते, रोकना बहुत दूर की बात है, तुम उस पर सवाल भी नहीं कर सकते हो।
सोशल मीडिया पे तुम्हें बड़े ही कीवर्ड वॉरियर मिल जाएंगे, पर रियलिटी ये है जो कि ग्राउंड लेवल पे मैंने देखी है, मैंने फेस करी है। और अगर तुम्हारा बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, तुम्हारी अगर लोगों में पहुंच नहीं है, पकड़ नहीं है, तो तुम्हारी जिंदगी तक तबाह करने की ये लोग दम रखते हैं केवल तुम्हारे सच बोलने के पीछे। ये हमारे देश का कानून है। मतलब कि केवल खाल बदली है, वो गोरे थे अब ये काले आ गए, भूरे आ गए, बस इतना अंतर है। अभी भी वही नियम अंग्रेजों वाले हैं, अभी भी वही चाल और चलन अंग्रेजों वाला है। ये सारी चीजें अंग्रेजी जो सिपाही होते थे उन्हें बचाने के लिए आई थी, उनकी पावर को इम्यून करने के लिए आई थी, ताकि वो कुछ भी करते रहे, कितना भी अत्याचार करें, कितने भी जुर्म करें, उनका कुछ नहीं हो सकता था। और वही चीज आज भी लागू है। आज तुम इसे बोलते हो कि ये आज़ाद देश है, यहाँ पर तुम अपनी अथॉरिटी से सवाल नहीं कर सकते, तो किस तरीके की ये आज़ादी है? तुम अपनी अथॉरिटी से सवाल नहीं कर सकते कि ये गलत है या ये सही है, तो ये किस तरीके की आज़ादी है? हम 75-78 साल बाद, 80 साल बाद किस आज़ादी को मनाकर बैठे हैं? हम अभी अमृत काल में प्रवेश कर गए हैं। हर बार अमृत काल मनाया जाता है। कौन सा अमृत बरस रहा है? अंग्रेजों के उस नियम को अभी तक नहीं हटा पाए, उसका केवल हमने नाम बदल दिया है, उसके हमने कुछ सेक्शन ऊपर नीचे कर दिए हैं, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अंग्रेजों का ही बनाया हुआ ये नियम आज भी पुलिस उसी को यूज़ करती है, और फिर हम बोलते हैं कि हम आज़ाद हो चुके हैं। हम अभी भी वही गुलामी मानसिकता में जी रहे हैं। एक आम आदमी इसी वजह से अथॉरिटी से टकराने की नहीं सोचता है। उसे पता है कि अगर हम इनसे टकराएंगे तो ये हमारी ज़िंदगी तबाह कर देंगे। अभी अगर देखो, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, 1 साल बाद मेरा पेपर है। अगर एक FIR लिखी जाती मेरे नाम पे, और किस वजह से लिखी जाती कि मैंने सच के लिए थोड़ी बहुत आवाज़ उठाने की हिम्मत करी है, हालांकि उसमें बाद में जो गलती मुझसे हुई, जैसे गाली वाली देना या लड़ाई करना, जिसमें कि फिजिकल नहीं था कुछ भी, सिर्फ मुंह से था, और वो भी तब हुआ जब सामने वाले ने मुझसे पहले बदतमीजी करी, जिसने कि मेरे अधिकारों को बताया कि तुम्हारे अधिकार कुछ है ही नहीं, संविधान कुछ नहीं, उसके लिए फंडामेंटल राइट कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं, जिसने ये बताया मुझे, और उसके लिए लड़ाई करना, हालांकि मेरे शब्द कुछ ऊपर नीचे हुए थे, बिल्कुल हुए थे, वो मेरी गलती, चलो मैं मानता भी हूँ, लेकिन पहले मेरी गलती नहीं थी। लेकिन पूरा मुद्दा उसी पर डाइवर्ट करा गया। अगर आपकी पहुंच इधर उधर नहीं है, आपका बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, आप सवाल नहीं उठा सकते हो। यहाँ पे तो चलो थोड़ा बहुत जो जान परिचय थी उसकी वजह से 4 घंटे बाद छूट के आए, लेकिन आप कम से कम 6-7 महीनों के लिए, 2 साल के लिए अंदर जा सकते हो, बेल भी नहीं मिलेगी। तो एक आम आदमी गलत को गलत बोलने की दम नहीं दिखा सकता, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आएगी, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने करा तो मेरा पूरा परिवार परेशान होगा, मेरे लोग परेशान होंगे, और मुझे अंदर डाल दिया जाएगा, मेरी आगे की जिंदगी पूरी तबाह हो जाएगी। आजकल प्राइवेट नौकरी में भी पुलिस वेरिफिकेशन लिया जाता है, भले ही आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने जा रहे हो, वो भी कहाँ से जाएगा? आपके थाने से जाएगा। और अगर आपका थाना इस तरीके की कुछ भी उलझलूल हरकत कर देता है आपके सर्टिफिकेट के साथ, रेड इंक से लिख देता है, तो आपको एक प्राइवेट नौकरी नहीं मिल सकती है। आपकी, आपके परिवार की, आपके घर में जो आपके बीवी बच्चे हों या आपके माता पिता जो भी हों, सबकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी केवल एक सही सवाल पूछने की वजह से। तो इतनी दम ये सिस्टम रखता है, ये सिस्टम तुम्हें बर्बाद करने की दम रखता है अगर तुम इसके खिलाफ जाते हो, चाहे ये सही हो या गलत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इस सिस्टम के खिलाफ हूँ और मैं इस सिस्टम को बदल के रहूँगा। मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि अकेले भी इस सिस्टम को बदला जा सकता है, अकेले भी इस सिस्टम से लड़ा जा सकता है। हम इसे बदल देंगे, हमें पसंद नहीं है, हम इस सिस्टम को हैंग कर देंगे, बदल देंगे, बिल्कुल करेंगे।